माय नेम इज सैयद हमीदुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा यूट्यूब चैनल टेक एजुकेशन बाय सैयद। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक ऐसे प्लेयर के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने एक लगातार मेहनत की है और ये बता दिया दुनिया को कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, अगर आप लोग लगातार मेहनत करते हैं तो आप ये यकीन रखिए, मेन यकीन होता है, आप ये यकीन रखिए कि आप ज़रूर कामयाब होंगे। इस वीडियो में मैं एक बहुत ही बड़े फुटबॉल प्लेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि अब बहुत ही अमीर खिलाड़ी हो गए हैं, जो कि इस वक्त दुनिया के सबसे ज़्यादा महंगे प्लेयर माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सोचा। मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ बहुत ही बड़े फुटबॉलर यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ये जो इनकी जो अब ज़िंदगी है, ये बहुत ही बड़े अरबों के बंगलों में अब ये रहते हैं और इनके पास बहुत ही दुनिया की सबसे महंगी कारों में ये सफ़र करते हैं। तो इनका जो बचपन था वो शुरू से ही इतना अच्छा नहीं था। ये बचपन ही से इतने ज़्यादा अमीर इतने ज़्यादा रिच नहीं थे। ये बचपन में इनका जो बचपन था वो बहुत ही बुरा था। वो टपकती छत के नीचे ये रहते थे। दोस्तों, आपका बिना वक्त गवाए मैं आज आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो के कुछ बचपन के कुछ ऐसे पहलू के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको शायद आप ना जानते हो। तो कृपया पूरी वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें। दोस्तों, कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म जो है वो 5 फरवरी को 1985 को पुर्तगाल के एक शहर आंचल में हुआ था। जो उनके पिता थे, रोनाल्डो के पिता, उनको एक वहाँ के एक्टर, अमेरिकन एक्टर, बाद में बने प्रेसिडेंट, वो रोनाल्ड रेगन, उनके बहुत ही ज़्यादा उनको वो बहुत ज़्यादा मानते थे। उनके फ़ैन थे वो। उनके पिता, रोनाल्डो के पिता जो थे वो रोनाल्ड रेगन के बहुत ही बड़े फ़ैन थे। तो उन्हीं के नाम पर इन्होंने अपने बेटे का नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो रखा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो दा सैंटोस है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बचपन से ही फुटबॉल में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, इनके इतना इंटरेस्ट की वजह से ये 8 साल की उम्र में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड होने की वजह से इन्हें मैरीना क्लब में 8 साल की ही छोटी सी उम्र में उन्हें मैरीना क्लब में ज्वाइन कर लिया गया था। वो 8 ही साल की छोटी सी उम्र में इतने बड़े क्लब में ये ज्वाइन हो चुके थे। और इनके बचपन के इनकी माँ का नाम मारिया था। इनके जो पिताजी थे, इनके माँ का नाम मारिया था, जो कि इन्हें बचपन में क्राई बेबी बुलाती थी। और इन्हें क्राई बेबी, रोनाल्डो को इनकी माँ मारिया क्राई बेबी इसलिए बुलाती थी क्योंकि जो रोनाल्डो थे वो बचपन में जब भी वो फुटबॉल में कोई बहुत ही अच्छा गोल नहीं बना पाते थे और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा अच्छा गोल नहीं बना पाते थे और मैच में हार जाया करते थे, तो वो अगर वो मैच में हार जाते थे तो मैदान के बीच में ही रोना चालू कर देते थे, रोने लगते थे मैदान के बीच में। जिससे इसी वजह से इनकी जो माँ थी वो इन्हें क्रिस्टियानो रोनाल्डो को क्राई बेबी कह के बुलाती थी। जो इनके पिताजी थे वो नगर निगम में, वहीं आंचल के पुर्तगाल के जो छोटे से नगर निगम में माली का काम करते थे। पौधों को कटाई छटाई, उनको काटना छाटना, उनको बोना, उनमें पानी डाल के उनको हरा रखना, ये काम उनका था। 10 साल की उम्र में वो इतना ज़्यादा ट्रेंड थे फुटबॉल में कि उन्हें छोटी सी 10 साल की उम्र में उन्हें वहाँ के पुर्तगाल के सबसे बड़े नेशनल क्लब में ज्वाइन कर लिया गया। इतने बड़े नेशनल क्लब में 10 साल की छोटी सी उम्र में ज्वाइन होने की वजह से वो लगातार बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करने लगे। वो अपने स्कूल से भी ज़्यादा, स्कूल में क्लासों से ज़्यादा वो फुटबॉल के मैदान में मिल जाया करते थे। दोस्तों, जब ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फिर आगे बढ़ते, तो फिर जब इनका एक बार जब इनके नेशनल जो बहुत बड़े ऑफिसर थे, उन्होंने जब इनका मैच देखा तो इन्हें 12 पाउंड में इनको रजिस्टर कर लिया, इनको अंदर कर लिया इनके अच्छे खेल की वजह से। असल में वो जब भी ये बोलते हैं तो वो पहले ब्रेकअप के लिए हमेशा ये चीज़ कहते हैं रोनाल्डो कि मैं पहले ब्रेक के लिए हमेशा अपने दोस्त एल्बर्ट का बहुत ही ज़्यादा, मैं एल्बर्ट से इतना क्लोज फ्रेंड हूँ। वो क्लोज फ्रेंड वो इस वजह से हुए, वो एल्बर्ट के इतने क्लोज इस वजह से हो गए थे क्योंकि जो एल्बर्ट थे, वो किस्सा कुछ इस तरीके से हुआ कि एल्बर्ट छोटी सी उम्र में, एल्बर्ट जब बहुत छोटे थे, जब ये दोनों साथ में मैच खेले थे, तो उनके ऑफिसर, जो बड़े ऑफिसर आए, उन्होंने आके बोला कि सीधी सीधी बात है, जो कि सबसे ज़्यादा गोल करेगा वही, उसी को हम अपने एकेडमी में उसको एडमिशन देंगे। तो उसमें सबसे ज़्यादा गोल रोनाल्डो ने मारा था। तो वो बात इस तरीके से, पहला जो गोल था वो रोनाल्डो ने और दूसरा गोल उन्हीं के दोस्त एल्बर्ट ने मारा। 3-0 से ये मैच रोनाल्डो की टीम जीत गई थी। इसमें पहला गोल रोनाल्डो ने, दूसरा गोल उनके ही दोस्त एल्बर्ट ने मारा, जो कि मैंने अभी आपको पहले बता दी। और तीसरा गोल एक कुछ इस तरीके से था कि पूरे लोग सब इम्प्रेस हो गए ये चीज़ को देख के। असल में एल्बर्ट जो है वो गेंद को, बॉल को अकेले ही वो गोलकीपर के बाहर ले जा चुके थे।
बस उन्हें हल्का सा बॉल को पुश करना था और उन्हें गोल कर देना था, लेकिन उन्होंने ये गोल ना किया और उनको रोनाल्डो को पास कर दिया और रोनाल्डो ने ये गोल मारा और उनका एडमिशन भी हो गया इतने बड़े एकेडमी में, वो इतने बड़े क्लब में उनका एडमिशन भी हो गया। तो उन्होंने बाद में जाकर अपने दोस्त एल्बर्ट से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, इसमें अगर तुम गोल मार देते तो तुम हो जाते। तो उन्होंने ये बोला कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत ही अच्छे प्लेयर हो, यानी एल्बर्ट ने रोनाल्डो से बोला कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही अच्छे प्लेयर हो, इसी वजह से मैंने गोल नहीं मारी और तुमको गोल में डाल दिया। तब से उसी दिन से आज तक रोनाल्डो और एल्बर्ट की दोस्ती बहुत ही ज़्यादा गहरी हो गई। उसके बाद जब ये इन्हें लिस्बन में जब इनकी इतनी अच्छी खेल की वजह से इन्हें 15 पाउंड में लिस्बन के लिए लिस्बन ये जो क्लब में चुन लिया गया, नेशनल क्लब में। तो ये जो क्लब था ये लिस्बन में था। तो ये जो लिस्बन में क्लब था तो वहाँ पे वो जा रहे थे, तो उन्हें बचपन में ही से 12 साल की छोटी सी उम्र में 10-12 साल की उम्र में उन्हें अपने घर वालों को छोड़कर जाना पड़ा। उन्हें अपने घर वालों को छोड़कर अकेले लिस्बन में, पुर्तगाल की राजधानी यानी लिस्बन में अकेले जाके रहना पड़ा, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। फिर जब वो लिस्बन चले गए तो फिर वहाँ पे 15 साल की उम्र तक उन्होंने लगातार खेला। तो 15 साल की उम्र में उनका जो हार्ट था उसमें उनके माता पिता को 15 साल के जब वो उम्र की हुए तो उनके माता पिता को पता चला कि उनके जो हार्ट है वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है। तो डॉक्टर ने, जब रोनाल्डो को डॉक्टर के पास ले जाया गया तो रोनाल्डो को ये बताया गया कि इनके जो ये हार्ट है उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अब ये ज़्यादा दौड़ भाग और फुटबॉल अब ये नहीं खेल सकते, तो या फिर ये इनकी सर्जरी करवाएं अपने दिल की। तो रोनाल्डो ने ये कहा कि नहीं, मैं रोनाल्डो जो कि 10-12 घंटे हर दिन 10-12 घंटे 8-10 घंटे फुटबॉल के मैदान में बिताने वाले रोनाल्डो को अब एकदम फुटबॉल खेलने से मना कर दिया गया। तो उन्होंने सेकेंड ऑप्शन चुना, उन्होंने अपने दिल की सर्जरी करवाने का कहा, लेकिन उसमें डॉक्टर ने पहले बता दिया था इसमें जान जाने का खतरा है। जब रोनाल्डो रिकवर हुए, यानी जब उनका सर्जरी हो गई उनके दिल का, वो सही एकदम सही से जब वो बाहर आए तो फिर से उन्होंने फुटबॉल खेलने के लिए तैयारी की। फुटबॉल खेलने के लिए तैयारी के वक्त एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ गई उनके ज़िंदगी में, एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ गई। वो बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनके जो पिताजी थे वो बहुत ही ज़्यादा शराब पीने की वजह से वो रोज़ शराब पीते थे। तो उनके जो शराब पीने की वजह से उनके पिताजी की मौत हो गई। अब 15 साल की छोटी सी उम्र में उनके पिता की मौत होने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा शराब की लत के कारण इनके पिताजी का देहांत हो गया। पिताजी के देहांत के बाद इनके घर की आर्थिक स्थिति खराब इसलिए हो गई, ये इन्हें रोनाल्डो को बहुत ही गहरा झटका लगा कि उनके पिता का क्या देहांत हो गया, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा करीब अपने पिताजी के थे। फिर इनके पिता जो थे वो अकेले घर में काम करने वाले इंसान थे। जब इनके पिता का देहांत हो गया तो फिर इनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई। आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से जब इनके घर में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लगी तो इनकी माँ को दूसरों के घरों में जा जाकर उनके काम काज करके घर का खर्चा चलाना पड़ा। इतनी बड़ी बड़ी परेशानियों से जूझते हुए रोनाल्डो ने अपना फुटबॉल खेलना बंद नहीं किया और 17 साल की उम्र में इन्होंने सबसे पहला अपना क्लब गेम खेला और इसी गेम के बाद से इनकी ज़िंदगी बदल गई और इनके 2003 में 18 साल की उम्र में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, यानी अमेरिका के फुटबॉल के मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इन्हें 17 मिलियन अमेरिकी डॉलर में साइन किया। उसके बाद से उन्हें अपनी टीम में कर दिया। उसके बाद से उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए दो चैंपियन और एक फीफा कप दिलाया उनकी टीम को, मैनचेस्टर यूनाइटेड को। एक वर्ल्ड फीफा कप तक इन्हें जिताया। उसके बाद फिर उन्हें 132 मिलियन अमेरिकी डॉलर से रियल मैड्रिड ने उन्हें अपनी टीम में कर लिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड से इन्हें अपनी टीम में कर लिया। 132 मिलियन अमेरिकी डॉलर देगा। ये सबसे बड़ा, यहाँ तक कि अभी तक का सबसे बड़ा जो था ये एसोसिएशन ट्रांसफ़र था, यानी ये जो ट्रांसफ़र था ये 2009 से 2015 तक था। 2015 में इन्हें पुर्तगाल की तरफ से इन्हें सबसे अच्छा पुर्तगीज फुटबॉल प्लेयर का खिताब इन्हें दिया गया और अभी तक ये बहुत ही ज़्यादा जीत चुके थे। फिर इन्होंने 100 मिलियन पाउंड में, जो कि सबसे ज़्यादा महंगे प्लेयर का था, 100 मिलियन पाउंड में इन्हें खरीद दिया गया। इन्हें 100 मिलियन पाउंड में इटली में खरीद दिया गया, इटली के जोंटोस के लिए खरीद दिया गया। उसके बाद फिर आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि ये जो भी इतना अपने फुटबॉल की कंपनी में जो भी ये कमाते हैं, ये सारा सिर्फ इसी में नहीं कमाते। ये जो कमाते हैं वो सिर्फ अपने ऊपर खर्चा नहीं करते, बल्कि ये बहुत ही लोगों के ऊपर ये चीज़ें खर्चा करते हैं। जैसे ये अपने इनका जो बूट है, ये जो गोल्डन बूट है, इसे जब इसका जब इन्हें लेने के बाद इन्हें 13 करोड़ का जो फ़ायदा हुआ था इसके बूट की वजह से, गोल्डन बूट की वजह से 13 करोड़ का, तो इन्होंने
एक स्कूल बनवाने के लिए गीज़ा में एक बहुत ही बड़ा गीज़ा एक जगह है, गीज़ा में इन्होंने स्कूल बनाने के लिए वो सारे पैसे को डोनेट कर दिया, 13 करोड़ रुपए को डोनेट कर दिया। उसके बाद और जो इनका पैसा मिलता है उससे ये 600 लड़के हैं, उन्होंने एक अनाथ आश्रम अपने बल पे खड़ा खोला है। एक अनाथ आश्रम है जिसमें 600 बच्चे और उनका खर्चा ये रोनाल्डो अकेले देख रहे हैं। और आपको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि रोनाल्डो ये इतना जो इतने बड़े प्लेयर होने के बावजूद भी अभी भी ये जो है दूसरों की मदद करते हैं, समाज में अपना पैसा ज़्यादा खर्चा करते हैं। और इन्होंने इतना 13 करोड़ अपना गीज़ा में स्कूल बनाने के लिए छोड़ दिया और एक बहुत ही बड़ा अनाथ आश्रम चला रहे हैं अपने खुद के बल पर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी सारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचती रहे।